कि बड़े ही कठिन परिश्रम के साथ बाद ये काम आज होने जा रहा है यहाँ पे। और मैं बता दूं आपको कि ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत बनाया जाएगा, जिसमें 120 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकेंगे और जॉगिंग ट्रैक भी होगा। और यहाँ के आसपास के इलाके जो आप टूटी सड़कें देख रहे हैं और तमाम ऐसे इस प्रकार के जो यहाँ पे काम नहीं हुआ है, आज वो काम यहाँ भूमि पूजन होने जा रहा है। ये सीसी सड़कें सब सारी सीसी कंक्रीट सड़कें हो जाएंगी। यहाँ के सुंदरीकरण के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। और आज ये भूमि पूजन में हमारे चीफ गेस्ट है, मेहमान हैं, मैं उन सभी का आपसे रूबरू कराता हूं। मुंबई अध्यक्ष आमदार आशीष जी शेलार, अलका केलकर जी, हेतल गाला जी और वार्ड ऑफिसर मिस्टर आंकड़े जी और उगाड़े जी, सरलिन एलिन शर्मा जी, कीर्ति कुलाड़ी जी, अदा शर्मा जी, पूजा चोपड़ा जी, इन सब हमारे बीच कुछ ही पलों में ये सब आ रहे हैं हमारे बीच। और मैं सभी से विनती करना चाहूंगा कि जो आसपास खड़े हैं, इधर उधर खड़े हैं, सब कृपया मंच के पास आ जाए। और यहाँ चेयर हमारे लिए रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, कृपया करके सभी विराजमान हो जाए ताकि हम अपना कार्यक्रम समय से और शुरू कर सके। तो सभी से मेहरबानी है, कृपया करके आप सभी यहाँ बैठ जाए, चेयर पे बैठ जाए। मुझे पता है धूप लग रही है, लेकिन थोड़े से कष्ट हम अगर झेल लेंगे तो हमारा ये अच्छा जो प्रयत्न है यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोगों ने जो प्रयास किया है वो सफल होगा। और आपके लिए ये सब किया जा रहा है, यहाँ के लोगों के लिए किया जा रहा है, दौलत नगर के रहवासियों के लिए किया जा रहा है सब। तो आप सभी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान आप सभी का होना चाहिए। तो मैं क्या कहूं कि बस इतना ही कहूंगा कि अब तो सोचा है बनाऊंगा एक ऐसा घर जिसमें ना होगी खिड़की ना कोई दर। अब तो सोचा है बनाऊंगा एक ऐसा घर जिसमें ना होगी खिड़की ना कोई दर। मजहबो दीन का चलन होगा, राम और रहीम का मिलन होगा, इज्जतें महफूज होंगी माँ बहनों की, कद्र खूब होगी ईमा के गहनों की। अब तो सोचा है बनाऊंगा एक ऐसा घर जिसमें ना होगी खिड़की ना कोई दर। हमारे माननीय आमदार एडवोकेट आशीष जी शेलार का रहा है, जिन्होंने ये बहुत ही सालों से जो प्रकल्प के बारे में हम लोग सोचते हैं, उनको आगे कैसे लेके हम लोग इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। और सब लोगों को शायद पता ही होगा कि ये रोड की कंडीशन और ये गार्डन की कंडीशन डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही थी। अभी उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने जा रहे हैं। मेरी उम्मीद है और एक आशा है कि जैसे 3-4 हम लोग सर्कल को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करते हैं, जो एक लैंडमार्क बन जाता है। तो मेरी एक ये आशा है, ये उम्मीद है कि ये सर्कल भी सेंटा क्रूज का एक बेहतरीन सर्कल बने, जिसको पूरे मुंबई में जो भी हो एक लैंडमार्क की तरीके याद करे। और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाए ताकि लोग इसको एंजॉय भी कर सके, इसको यूटिलाइज भी कर सके। ये प्रकल्प के लिए
काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ। इसका स्क्वायर मीटर छोटा है, इसको कैसे बड़ा किया जाए, उसके लिए हमारे वार्ड ऑफिसर शरद उगाड़े ने भी बहुत सारी मीटिंग ली आशीष जी के साथ में। SRA माडा सब कुछ करके ये चीज़ को हम लोग आपके लिए बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। और हम लोग जैसे ये भूमि पूजन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही हम लोग इसको जब रीओपन करेंगे तभी भी हम लोग इतना ही बड़ा और अच्छी तरीके से फंक्शन करेंगे और इसको मेंटेन करेंगे। ये जो गार्डन है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया है उमेरा जी ने। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। बहुत ही कम उम्र की है लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन किया है। आई होप सब लोगों को पसंद आए। मैं अलका जी का भी यहाँ पे बहुत ही धन्यवाद करूँगी कि कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ के लिए जहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वो कभी भी रेडी रहती है मुझे एडवाइस देने के लिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी। और मैं आज आप सबके सामने एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से कम नगर सेवक होंगे जिनको एक आमदार मिलता है जो उनको ब्रीफ करता है कि आज आप ये करो तो ये अच्छा है। बाकी खाली नगर सेवक का ये स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो अच्छी तरीके से उसको प्लान करें। अदा शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है, प्लीज कम ऑन स्टेज। अदा शर्मा, वेलकम मैम। तो मैं आशीष जी का भी दिलो जान से एकदम शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने आमदार तो है ही लेकिन मेरे लिए मेरे गुरु है। और जब भी मुझे कुछ डिफिकल्टी होती है मैं कभी भी इनको बोलूँ तो ही इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई थैंक एडवोकेट आशीष शेलार जी, मुंबई अध्यक्ष। बाकी तो ये जो भी रोड का वगैरह काम होगा, जैसे जैसे हम लोग भूमि पूजन करते जाएंगे हम लोग आपको ब्रीफ करते जाएंगे कि आगे आगे क्या होते जा रहा है। लेकिन देश बदल रहा है, ये इसकी शुरुआत है। हमारा सांता क्रूज बदल रहा है, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सांता क्रूज काफी सालों बाद में ऐसा बनने जा रहा है कि आपको भी लगेगा कि स्वच्छ मुंबई, ग्रीन मुंबई और देश बदल रहा है। ये शुरुआत हमारी सांता क्रूज से होनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों का जो भी सहयोग सहकार हमारे को लगे वो दीजिए। हम भी आपके लिए ऑलवेज तैयार हैं। मैं आशीष जी से गुजारिश करूंगी कि वो आपको संबोधन करें और 2 शब्द कहें। हमारे बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर शरद उगाड़े जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी नगर सेविका स्थानिक हेतल गाला जी, अलका केरकर जी, अजीत गुरव जी, रमेश शर्मा जी, गिरीश भाई और यहाँ पर उपस्थित करिश्मा जी, अदा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों और जुमेरा जी जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। आज ये बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारे लिए कि सांता क्रूज के इस विभाग में झोपड़पट्टी पुनर्वसन की योजना काफी सालों से अटकी थी, लटकी थी, जो भी कहो, और उसके कारण इस विभाग में जो सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट्स की आवश्यकता थी वो काम पूरे नहीं हुए थे। गए 6-8 महीने से लगातार इन सभी चीजों के लिए मैं स्वयं, हमारी सांसद पूनम महाजन जी, हमारी नगर सेविका हेतल गाला जी, हम सब लोग इसके लिए काफी प्रयास करते हुए सारे में सीईओ के पास, एसीएस हाउसिंग के पास इसकी काफी मीटिंग हमने ली। और ये दौलत नगर की स्कीम जो 15, 16, 17 साल से पूरी होने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बात को स्पष्ट कर दे कि ये स्कीम को अप्रूवल ये 16-17 साल पहले आया और तब से अभी तक इसका प्रोग्रेस ये बहुत कम तरीके से चल रहा है। बावजूद इसके इसमें मल्टीपल क्रिमिनल केसेस कोर्ट में है और उसके कारण इसमें आगे बढ़ते समय स्वाभाविक इसके पहले जो एमएलए थे या उनके जो नुमाइंदे थे उनके कारण इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया नहीं जा सका। और ये बात एकदम स्पष्ट है,
जब गए 1.5-2 साल से सॉरी सर, हमारे बीच उपस्थित अभिनेत्री प्रिया बैनर्जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। प्रिया बैनर्जी, सॉरी सर, कंटिन्यू। हम प्रिया जी का भी स्वागत करते हैं। और इस इशू को इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, किया गया था या है कि जिसके कारण इस इश्यूज में स्लम रीडेवलपमेंट का तो इशू है ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स के काफी सारे इशू इसमें हैं। जैसे कि इन इश्यूज को भी एड्रेस करना जरूरी था। अल्टीमेटली ये 6-8 महीने के लगातार प्रयास के बाद अभी इसमें बहुत सारी प्रगति हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस रेंट पे गए हुए लोगों को रेंट्स नहीं मिल रहे थे, उसका काम 2 कदम आगे बढ़ा, रेंट लोगों को मिलने लगा। यहाँ पर जो ट्रांजिट कैंप है उसकी अवस्था बहुत ठीक नहीं थी, तो पहले हमने एसआरए में कहा कि भाई जो भी बिल्डर हो, एक बात स्पष्ट कर दूं, ये गिरीश भाई और बाकी सब लोग स्टेज में होंगे तो भी हम किसी बिल्डर के पार्टनर नहीं और कोई बिल्डर हमको परचेस कर सकता नहीं, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। पहले के जमाने में अलग था, और इसके लिए मैं हूँ, हेतल जी, अलकाताई, पूनम जी, इसमें से किसी को भी किसी के खरीदने की ताकत नहीं और ना हम किसी के लिए बेचने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पर है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिट कैंप की अवस्था भी ठीक नहीं थी। हमने एसआरए को कहा कि भाई इस ट्रांजिट कैंप में रहने हुए लोगों की अवस्था तो झोपड़पट्टी से भी बदतर है, उनका रिपेयरिंग पहला शुरू करो। और अच्छी बात है कि डेवलपर ने उसका रिपेयरिंग भी शुरू किया है, आगे चल के हम उसका भी नुमाइना करेंगे। तीसरी बात यह थी कि ये जो रोड है, लगातार हम बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को कहते थे कि इसके ऊपर खड्डे पड़ रहे हैं, बार बार रिपेयर करो। झगड़ा ये होता था कि ये डेवलपर के पास है, एसआरए के पास है, एसआरए करेगा। एसआरए कहती थी ये बीएमसी करे तो अच्छा है, हमारे पास अभी बिल्डर ने कहा हैंडओवर किया है, लेकिन लोगों को तो तकलीफ थी। तो लगातार इसका फॉलोअप करके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को हमने प्रायोरिटी दी और बीएमसी से हमने एक अच्छी ऑर्डर ले ली कि टाउन प्लानिंग स्कीम में ये रोड होने के कारण ये रोड स्कीम पूरी हो ना हो, यानी जल्दी होगी, लेकिन वो उस तक तब तक रुकने की जरूरत नहीं। उसके पहले ये रोड बीएमसी को एक्वायर करने लगा है और बीएमसी ने रोड एक्वायर कर लिया। और आज जब हम यहाँ पर आए हैं तब यहाँ पर 2 बार सर्वे हो चुका और ये रोड भी सीमेंट कॉन्क्रीटाइज का बनने के काम की प्रक्रिया को शुरुआत हो गई है। तो होने वाले 1-2 महीने में इसकी भी ऑर्डर निकल जाएगी और ये भी सीमेंट कॉन्क्रीट का सीसी रोड बनेगा। सीवर कनेक्टिविटी नहीं है, वो सीवर कनेक्टिविटी होगी। इस रोड पर अपना स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 17 सालों में नहीं आई, वो अभी हम कर रहे हैं। फिर आगे का इश्यू था कि एक जगह जो है ये ओपन जगह है और ये प्लान में तो गार्डन दिखाया है, तो ये गार्डन होना चाहिए लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स हो, बच्चे हो, इस विभाग के लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके लिए ओपन स्पेस गार्डन, ये ओपन अच्छा होना चाहिए, ये बद्दा दिखता है। इस बात को भी हमने एसआरए के सामने रखा और पहले डेवलपर को कहा भैया तुम गार्डन का भी डेवलपमेंट करो, और जुमेरा जी ने इसको डिजाइन किया। 2 बार इसके ऊपर हम बैठे और मैं ये कह सकता हूं कि आज सांता क्रूज में सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा और सेल्फी पॉइंट के साथ अच्छे डिजाइनिंग वाला गार्डन सांता क्रूज में ये होगा। इस प्रकार का डिजाइन हमारे लोगों ने यहाँ पर बनाया है और गिरीश भाई पटेल उसको मेंटेन भी करने वाले हैं, बराबर ना? नहीं तो बनाएगा कोई और बाद में मेंटेन करने कोई नहीं रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेंटेन भी ये करेंगे और ये गार्डन का काम आज से शुरू हो रहा है।
आइलैंड, ये गार्डन जो आज अवस्था में है वो लोगों के हित में, लोगों के यूज़ में नहीं है। आज उसके लिए SRA के यहाँ मीटिंग होने के बाद इस विभाग और स्लम के नए डेवलपर ऑप्शन की तरफ से इसको पूरा करने का निर्णय हुआ। टाउन प्लानिंग स्कीम में इसको ब्यूटीफाई करना, इसमें फाउंटेन के साथ साथ यहाँ पर फूल, पौधे, पेड़, चलने की जगह, सेल्फी पॉइंट, इस प्रकार से एक अद्यावत गार्डन हमारे जुमेरा जी ने उसको डिज़ाइन किया है और आने वाले 6-7 महीने में पूरा करने का यह प्रयास रहेगा। और इसके भूमि पूजन के लिए श्रेयस और उसके सभी सहकारी और एक्ट्रेसेस सभी आए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये सांता क्रूज वासियों के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और सेलिब्रिटी दोनों का संगम यहाँ पर है। थैंक यू। सब कुछ बता दिया तो मैं अभी अलग से और क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा कि जो आज हम लोग दिल्ली में जो देख रहे हैं हालत जो हुई है, तो आई गेस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें पेड़ पौधों की, ऐसे गार्डन्स की, ओपन स्पेसेस की। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बबलू जी ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे उम्दा गार्डन बना रहे हैं एंड आई गेस एवरीबडी विल बी able to use it to the maximum benefit. Sir, this week also Golmaal again is already in a cinema house. What do you want to say regarding? आई डोंट नो, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ महीने पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो पूरी दुनिया जानती है, उनको बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है, उन्होंने वर्सोवा का जो बॉम्बे बीच है वो एक वीडियो अपलोड किया था कि ये दुनिया में सबसे गंदा बीच है, इट्स लाइक द डर्टीएस्ट एंड फिल्थीएस्ट ऑफ ऑल द बीचेस। एज एन इंडियन मेरा सर शर्म से झुक गया था कि हमारा देश ऐसे कारणों की वजह से जाना जा रहा है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इनफैक्ट इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ आज लोगों को ये बताने के लिए कि आप प्लीज़ हमारे पर्यावरण को, जैसे हमारे घर को साफ रखते हैं वैसे हमारे पर्यावरण को साफ रखिए और जितना हो सके पेड़ झाड़ ये सब उगाइए, बिकॉज वी नीड इट। ऐसे नहीं होना चाहिए दैट फ्यू जनरेशंस डाउन द लाइन वी डोंट नो व्हाट फ्रेश एयर इज़। आज जब हम अब्रॉड जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ का माहौल, वहाँ का क्लेanलीनेस। सो वी शुड ट्राई एंड मेक आवर कंट्री ग्रीन एंड क्लीन एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर कि जो एक इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे सांता क्रूज का जो दौलत पार्क है, यहाँ पे फाउंटेन्स होंगे, पार्क्स होंगे, सुंदर पेड़ पौधे फूल होंगे एंड देयर बी प्लेसेस टू वॉक एंड सिट डाउन। सो प्लीज़ अप्रिशिएट इट। जो सारे लोग जो पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं अप्रिशिएट करिए, इन्हें साफ रखिएगा और अपने तरफ से भी आप जो छोटा सा भी कहीं पौधा भी उगा सकते हैं तो प्लीज़ उगाइए, बिकॉज इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशन, इट विल हेल्प आवर कंट्री। सो दैट्स माय अपील टू ऑल ऑफ यू। Ma'am, you worked so much hard in making the film. Like Padmavatī film, like a lot of threats are coming from the politicians. Anyway, अवेयरनेस मतलब इशू करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग एज अ सिटीज़न, इंडिया की वैसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एज फर्स्ट थिंग जो बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ड्राइविंग, मतलब यू ट्राई कार पुलिंग। एक गाड़ी यूज़ किया करो, फैमिली में हज़ारों गाड़ियाँ मतलब मत रखा करो। यू नो आई नो पीपल कैन अफोर्ड इट इन दिस कंट्री, बट करना नहीं चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उससे स्मोक डिटेक्टर्स लगानी चाहिए, स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए। आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड स्टॉप स्मोकिंग। देखो ऑलरेडी इतनी पोल्यूशन है, जितना स्मोक करोगे पोल्यूशन उतनी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को भी मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज अभी जो हालत है इस कंट्री की बहुत ख़राब है। आई मीन फॉर किड्स, जो बच्चे हैं उनके लिए तो, और भी जो यहाँ पे बड़े हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। सो द गवर्नमेंट डेफिनेटली शुड take a major step for this. As professional level मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है अगले हफ्ते, दिल जो ना कह सका, तो उसकी अभी प्रमोशंस चल रही है और 3-4 फिल्में रिलीज़ होने वाली है अगले साल हिंदी में। साउथ की भी अभी मैंने एक सोशल वेब सीरीज़ ख़त्म की राना दग्गुबत्ती के साथ, तो वो भी बहुत अच्छी चल रही है। तो बस बिजी है। पर्सनली अभी जो हालत है, आई डोंट लाइक गोइंग फॉर वॉक्स आउटसाइड बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो आई प्रेफर गोइंग, इफ़ आई वांट टू गो फॉर अ वॉक आई प्रेफर गोइंग टू द जिम बिकॉज एयर सर्कुलेशन रहता है, क्लोज रहता है, सो पोल्यूशन उतना नहीं होता। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम बाहर जाना चाहते हैं वॉक के लिए, बच्चों को लेके, फ्रेंड्स को लेके, तो वी शुडंट थिंक ट्वाइस कि पोल्यूशन है। ऐसा लाइक वी लिविंग इन अ कंट्री, इट्स सो सैड कि हमें सोचना पड़ता है 10 बार बाहर जाने से पहले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं जब बाहर जाती हूँ मैं सोचती हूँ अरे इस वक्त जाऊँगी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। आई मीन इट शुडंट बी लाइक दैट। सो आई थिंक द अवेयरनेस शुड बी रेज्ड, पीपल शुड बी केयरफुल, पीपल शुड ट्राई यूजिंग लेस कार्स इन ईच फैमिली। दिल्ली ने ट्राई की थी आई थिंक थोड़ी देर के लिए, बट नहीं चली। बट यू नो इट शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट। इट्स कमिंग बैक।
पद्मावती को लेके क्या कहना है आपका, जो पद- विवाद हुआ है? वो तो आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता, बिकॉज एज इंडियंस वी हैव द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मेकिंग अ मूवी. एज अ फिल्म मेकर आई थिंक संजय लीला बंसाली जो कर रहे हैं इट्स ब्यूटिफुल. आप देखोगे ट्रेलर इतनी अच्छी लग रही है तो है और आई थिंक एवरी पर्सन शुड डू दिस इनिशिएटिव. जो कचरा फेंक रहे हैं लोग, इतनी गंदगी कर रहे हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत 2 मिनट लगता है आपके एक दिन का, तो इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. सो एवरी इंडिविजुअल शुड लाइक यू नो टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस. या तो ये मतलब एग्जैक्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि इंडिविजुअल, और अगर इंडिया में अगर हर एक इंसान ये चीज़ अपने लिए करे और अपने यू नो इंडिया के लिए करे, सो आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस. Ragni MMS is already out. Second season is gonna be out in December, and Hotel Milan, which is opposite Kunal Roy Kapoor, वो आएगा Jan में. So please watch it. Ragni is going to rock. I mean, it's very sensual. People are looking forward to it. क्या कहना चाहेंगे आप? I mean, it's sexy and I'm sexy, so I'm happy with it. I've got a very good response. So yeah. Any one message what you would like to give for the environment, like maybe any going green or this kind of project? I feel it's a very good initiative. जो you know, we go abroad, we see so many beautiful gardens, so many beautiful places. India doesn't have that kind of environment. It's Delhi has a lot many than Bombay, so I feel Bombay needs more. And we need parks, we need these places where you know kids can just enjoy, people can just you know have fun. Abroad there's so many places you can just you know walk in the garden. So yeah, please, you know, it takes 2 minutes of your time to you know keep your area clean, so do it. करिश्मा, आपका वीडियो ट्रेंडिंग कर रहा है जिसमें तमाम कमेंट नीचे लिख के आ रहे हैं. कोई कहता है मैं पहचानता हूँ, कोई कहता है नहीं पहचानता हूँ, कोई कहता है हाँ वही है. क्या कुछ कहना चाहोगे? ट्रेंडिंग में है वो वीडियो, क्या कुछ? कौन सा वीडियो? MMS रागनी. Oh, which video? I think there is a video where I am there. It's a part of the web series, and I think it's sexy, and you guys should watch it. And पद्मावती पे क्या कहना चाहेंगे करिश्मा? I think it's a great film. आई थिंक इट्स नाइस कि गार्डन्स बन रहे हैं, तो आप घर पे फ़ोन छोड़ के आप बाहर जाइए, गार्डन्स और पार्क्स एंजॉय कीजिए. आई नो गूगल से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, बट कभी कभी आप फ़ोन बंद करके इफ़ यू गो आउट टू गार्डन्स एंड पार्क्स, आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर मोर इन लाइफ. ऑक्सीजन और साफ सफाई कितना इम्पोर्टेंट है, महत्व है आम आदमी के जीवन में? Important means it is the main thing to live. We don't want to inhale bad odors. But the way you see in Delhi, like The a smog, lot of yeah. pollution, do you think Mumbai should now take a step regarding this? A lot of awareness should create in school, colleges. Not only Mumbai, I think every single place needs to take care of that, because we are living in this world, and the main thing to live now is air. If you're going to inhale toxic, smoky air, it's not going to be good for anyone's lungs. So. What are you to say as a message, like every individual as a responsible citizen, what have they to do actually to keep their environment? Whatever I you think feel it is starts at home, so people can tell their children from when they are really young about the awareness about this. It starts with cars and vehicles also. I think we all make that blunder. I am also responsible for it because I do travel by car. But where you can try to go walking, where you can try to use a cycle, small things like that. Things with electricity also, if you're at home, small things that you can do. I'm not saying make major changes because people probably won't be able to do that. But things like switching off the light when you're not in the room, switching off the AC when you're not using it. you see in the videos, you are also quite a health freak in fact. Just besides gym, what else do you prefer, like maybe going to parks or Actually, even if I'm shooting outdoor or something, I try to find a garden. If it's in Ladakh, I'll try to climb the mountain as exercise, or if it's in London, I try to find a park and work out. I think it's always nicer because the gym is always in a room. Gyms are nice, but it's a room, and when you can go outdoor, why not? I think that's all. पद्मावती पे क्या कहना चाहेंगे? पद्मावती पे जो इतना कंट्रोवर्सी हुआ है. जब मैं पद्मावती पार्ट 2 साइन करूंगी तो मैं इन लेंथ कमेंट कर लूँगी. मेरा लाउड बोलिए थोड़ा सा.
आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी जी बोलिए, कितने एक्साइटेड है आपको, कितनी खुशी हो रही है जब आपका किया हुआ काम अब इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए, अब उसकी बारी है कि वो ज़मीन पे उसका ये होगा, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है इस काम को लेकर? Basically, it's one of my first biggest project right now because तो चेहरे पे पता चल रहा है। क्या क्या इसमें आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? there are 4 kind of fountains in it. Like I won't give a description right now because I won't want to it. But it's not like that. मतलब इसमें basically unique kind of fountains है जिसमें automated laser lights होगा and boat sculpture light होगा, Japanese style of fountain होगा. खास करके सांता क्रूज में ऐसा नहीं है इसलिए. नहीं, I guess मुंबई में 4 fountains in like one garden. I don't think so. There is only one. So that's why. जब आपने डिजाइन लेके गए रहे आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, किस तरह से उनका रिएक्शन रहा? बेसिकली उनको बहुत अच्छा लगा था बिकॉज उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. So that's why. Okay.